तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी इसका हिंदी मीन्स होता है जो है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। आप देख सकते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या, इसको कैसे पहचानें और इसको किस प्रकार से हम याद रखें, तो देखिएगा आप यहाँ देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, ये इसकी पहचान है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि समय इसमें निर्धारित होता है। समय समय इसमें आता है। देखिए आपको बता देते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इन तीनों टेंस में समय निर्धारित होता है। यानी समय के ऊपर ही ये निर्धारित हैं तीनों टेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहचान समय पर निर्भर है ये टेंस। और यहाँ पे पहचान की बात करें तो ता आ रहा है, करता आ रहा है, मतलब ऐसे सेंटेंस आएंगे, ता आ रहा है, करता आ रहा है, यानी समय पे। तो आप देखेंगे जैसे हमने एक वाक्य ले लिया कि मैं सुबह से ही पौधे को पानी देता आ रहा हूँ, मतलब मैं सुबह से ही पौधे को पानी पिला रहा हूँ। तो यहाँ पर समय है, क्योंकि सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम को, तो या कल से या आज सुबह से, इस प्रकार के समय इसमें निर्धारित होते हैं। और ऐसे समय निर्धारित होते हैं तो पहचान जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे पहचान समय निर्धारित और ता आ रहा है, करता आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसकी पहचान जो है हम किस प्रकार से याद रखेंगे कि इसकी पहचान क्या है। समय निर्धारित होते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आप देख सकते हैं हैव या हैज। हैव या हैज जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे जो है हैव कहाँ लगता है, हैज कहाँ लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ बिन भी लगाया जाता है। इन तीनों टेंस में बिन लगता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हैव, हैज, बिन इसके साथ लगेगा। और यहाँ पर जो ये प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस के साथ जेरेंट फॉर्म भी लगाते हैं, आईएनजी, आप जानते हैं। तो यहाँ पे हैव, हैज, बिन, या तो हैव लगेगा, हैज लगेगा, या हैव लगेगा, या बिन लगेगा। अब यहाँ पर देखना है कि हैव कब लगेगा, हैज कब लगेगा। तो इसके लिए मैं पर्सन वाला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं वहाँ पे कि कैसा कौन सा कैसा क्या लगाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हैव और हैज जो है, हैव जो है ये थर्ड पर्सन के साथ नहीं, ये सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन, मतलब जो है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ लगाते हैं। बाकी हैज जो है ये थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे उसके पीछे चाहे हैव हो तो हैव बीन, हैज हो तो हैज बीन। उसके बाद जेरेंट फॉर्म लगती है, तो जेरेंट फॉर्म कब लगाते हैं, जब कोई क्रिया है और क्रिया के पीछे, जैसे गो है तो गो के पीछे आईएनजी, गोइंग कर देना। सिट है तो सिटिंग, डांस है तो डांसिंग। इस प्रकार से हम जेरेंट फॉर्म को लगाते हैं इस टेंस के अंदर। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमें लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा के हम इसको कंप्लीटली कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, इसमें समय निर्धारित होता है और इसकी पहचान ता आ रहा है, यानी मैं सुबह से पौधे को पानी देता आ रहा हूँ, मैं सुबह से होमवर्क करता आ रहा हूँ। तो इसी प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट आप समझ चुके होंगे कि जो रचना हमने यहाँ पर लिखी है कि कर्ता के जस्ट बाद या तो आप हैव या हैज, बीन और या फिर प्लस जेरेंट फॉर्म इसमें यूज कर सकते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य को बनाएंगे जिससे हम ये टेंस हमारे समझ में स्पष्ट रूप से आ जाए। तो हमने इसमें एक सेंटेंस लिया है, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सेंटेंस को पहचानना बेहद जरूरी है।
कि मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैंने ये आपको बताया है कि इसमें अगर समय है निर्धारित है तो ये समझ जाइए पूर्ण निरंतर वर्तमान, पूर्ण है ना, पूर्ण परफेक्ट जो है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल है। और यहाँ पे मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना है। लेकिन इसमें एक खास और बात आपको याद रखना है कि जब समय ये पता करना है कि समय निश्चित है या अनिश्चित है। अब हमें ये पता करना है कि समय निश्चित है या अनिश्चित है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SIN सिंस, और यहाँ पे सिंस और सिंस के बाद फॉर, ये दो चीज जो है आपको याद रखना है कि इसमें सिंस और फॉर जब समय की बात हो तो यहाँ पर सिंस और फॉर को भी हम यूज करते हैं। तो कैसे यूज करना है, तो आप देख सकते हैं सिंस, यानी कि सिंस जो है ये निश्चित समय के लिए होता है और फॉर जो है ये अनिश्चित समय के लिए होता है। अगर हमें ऐसा पता चलता है कि ये निश्चित समय है तो आपको सिंस लगाना है, और अगर अनिश्चित समय है तो आपको फॉर लगाना है। तो देखिए हम कुछ सेंटेंस बना के इसको अंडरस्टैंड करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे समझने का कि किस प्रकार से हम सिंस लगाएंगे, किस प्रकार से हम फॉर लगाएंगे, मतलब कैसे और किस स्थान पर हम लगाएंगे, और कैसे हम पहचानेंगे कि ये निश्चित है अनिश्चित है। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस को बनाएंगे और समझेंगे कि सिंस और फॉर हमें कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए मैं सब्जेक्ट हमारे पास आई, और अभी मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन हो सेकेंड पर्सन हो तो हमें क्या करना है, हमें हैव या फिर हैज, दोनों में से हैव लगाना है, क्योंकि हैज जो है ये थर्ड पर्सन में लगता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैव, आई हैव, और इसके बाद जो मैंने आपको पूर्ण वर्तमान काल में बताया कि हैव या हैज के पीछे बीन भी लगाते हैं, तो यहाँ लगेगा आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन लगाना है। आई हैव बीन के बाद क्रिया, क्रिया लगाएंगे। क्रिया क्या है, इंतजार कर रहा हूं, मतलब इंतजार करने की बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैट, WAIT वैट, और फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, और लेकिन इसमें जेरंड फॉर्म भी लगाते हैं क्योंकि कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ING। तो ये हो गया वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। लेकिन हम बात कर रहे हैं समय की, यहाँ पर समय भी निर्धारित है। तो अब बात करेंगे हम समय की कि यहाँ पर क्या आएगा, तो किसका इंतजार कर रहे हैं, आई हैव बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस को बनाना है और किस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को एक बार देखिएगा, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा सेंटेंस बन रहा है तो समझ में थोड़ा धीरे से आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, यानी आपको सब्जेक्ट तो पता है आई है, और साथ में इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैव या हैज, इसके साथ बिन लगाते हैं, जेरंड फॉर्म भी इसमें लगती है, और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आई हैव बीन, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट अपने बोलते हैं सब जो है कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने हैव लगाया। तो आई हैव बीन वेटिंग, क्योंकि वर्ब के बाद जेरंड फॉर्म लगाना है वेटिंग, तो आई हैव बीन वेटिंग। अब यहाँ पर बात हो रही है, सब यहाँ सेंटेंस को थोड़ा समझना है, उसका इंतजार, किसका, उसका, यानी कि अब उसके लिए मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि आप ऐसा बोल रहे हो सुबह से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जिसका इंतजार करो उसको दर्शाते हैं फॉर से, तो हमने लगाया फॉर यू, यानी आपका इंतजार, तो फॉर यू, या उसका इंतजार तो फॉर यू, हमने यहाँ पर फॉर यू लगाया। और बात आती है कि सिंस, ये सिंस जो है ये निश्चित समय है, क्योंकि सुबह से उसका इंतजार कर रहा है, मतलब आज दिन की बात है और दिन की सुबह से वो इसका इंतजार कर रहा है।
तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे और सिंस के बाद मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से कर रहा है तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कुछ अगला सेंटेंस लेके, कुछ अगला सेंटेंस को देखते हैं कि हम किस प्रकार से अगला सेंटेंस को बनाएंगे। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूं, इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो मैं सुबह से, देखिए 2 सेंटेंस बनाएंगे तो ही समझ में आएगा। चलिए, बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, मतलब समय निर्धारित है। तो बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। हमने सेंटेंस लिखा है कि बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएं? तो बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चे तो पहले लिखेंगे, बच्चे चाइल्ड लिख सकते हैं, लड़के लिख सकते हैं, बच्चे की जगह बॉय लिख सकते हैं, और बच्चे हैं यानी कि लड़के हैं। तो बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं कैसे बनाएंगे, कैसे मतलब इस सेंटेंस को क्लियरली करेंगे। तो समझने की बात है, आप समझ सकते हैं इसमें कि जो है तो 7 बजे से खेल रहे हैं, इसमें क्या समय, सबसे पहले सेंटेंस को देखना है क्या समय निर्धारित है। तो बच्चे यानी कि बच्चे, चाइल्ड भी लिख सकते हैं लेकिन मैं लिख रहा हूं बॉय, यानी कि बॉयज एक नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बॉयज, अगर लड़की की बात है तो बहुत सारे हैं। तो बॉयज हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, तो बॉयज हैव बीन प्लेइंग 7 o'clock आपको लगाना है, निश्चित समय लगाना है। तो यहाँ पर सिंस लगाऊं, क्या लगाऊं, 7 o'clock, 7 o'clock। अब यहाँ पर देखना है आपको कि यहाँ पर निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। कैसे पहचाने, देखिए बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, बॉयज हैव बीन प्लेइंग 7 o'clock, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, ये निश्चित समय है। क्यों? क्योंकि बच्चे, इसमें समय निर्धारित है और इसने बोला है कि बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जो समय निर्धारित नहीं होता है, तो वहाँ पर हम फोर लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं तो निश्चित है। बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस, आपको लिखना है सिंस 7 o'clock, यानी कि वो 7 बजे से खेल रहे हैं। तो ये निश्चित हो गया क्योंकि समय 7 बजे निश्चित है। आप अपने सेंटेंस को खुद पहचान सकते हो कि ये निश्चित है या अनिश्चित है, इस प्रकार के सेंटेंस। तो चलिए आइए हम अनिश्चित सेंटेंस को लेके भी मतलब जो है अनिश्चित समय को लेकर के भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब अनिश्चित समय के लिए हम बात करें, निश्चित समय के लिए हमने सिंस लगाया था। अब बात कर रहे हैं कि जहां पे अगर अनिश्चित हो तो कैसे पहचाने, तो ऐसा सेंटेंस भी देख लीजिएगा। यहाँ पर बात करें, मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूं, मतलब कई घंटों से, क्या समय मतलब इसमें निश्चित है, कई घंटों से। अब भाई क्या इसमें क्लियर है कि कितने घंटे, नहीं है। 2 घंटे हैं, 3 घंटे, क्या क्लियर है, नहीं है। तो यहाँ पे कई घंटों से, ये डिसाइडेड नहीं है कि ये निश्चित है। जो डिसाइडेड नहीं है वहां पे आपको फोर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है कि मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूं, मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूं, यानी कि हम ये ऐसे सेंटेंस हम कहाँ बोलते हैं, यानी कहीं जब हम रो में खड़े रहते हैं, कहीं खड़ा रहना पड़ता है पंक्तिबद्ध हमको, तो कहीं देर से हम खड़े रहते हैं, हमारा काम नहीं होता, हमारा नंबर नहीं आता है। तो देखिए
मैं कहीं घंटों से कतार में खड़ा हूं। तो यहां देखेंगे आई हैव बीन, वो का वही आई हैव बीन, खड़ा रहना स्टैंड। तो आई हैव बीन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग इन द क्यू, इन द क्यू। आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर हॉर्स, यानी कि फॉर क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर अनिश्चित समय है, फॉर हॉर्स। तो आपको समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। अब बात करें नेगेटिव की, तो इसी एक ही सेंटेंस से हम समझ जाएंगे नेगेटिव बनाना आसान है, सिर्फ नॉट लगाना है। तो यहाँ पे आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर हॉर्स। अब इसी को नेगेटिव बनाएं, आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर हॉर्स, यानी कि यहाँ पर आई हैव नॉट बीन लग जाएगा, पहले बीन से पहले नॉट लगाना है। तो नॉट बीन लग जाएगा और इसी का हो जाएगा कि मैं कई घंटों से कतार में खड़ा नहीं हूं। तो आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर हॉर्स। इसी प्रकार से अगर हम इंट्रोगेटिव बनाए, प्रश्नवाचक बनाए, तो इसी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिएगा, मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूं, क्या मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूं। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, देखिए अब यहां पर हैव को पहले उठा लिया, हैव आई बीन, हैव पहले लिखना है और आई सब्जेक्ट उसके बाद बीन। तो हैव आई बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर हॉर्स, यानी कैसे, हैव आई बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर हॉर्स। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। और यहां पे बात करें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो कैसे बनाए, तो देखिए यहां पर वो कि वही जो है आपको वो का वैसा वैसा आपको तोड़ मोड़ करके रखना है। तो सबसे पहले हैव आई नॉट बीन, क्योंकि बीन से पहले नॉट लगाना है। तो हैव आई नॉट बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर हॉर्स। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं इस टेंस के बारे में, और 100% बहुत आसान टेंस है। तो अंतिम में एक बार और मैं बता रहा हूं कि पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिसमें समय निर्धारित होता है, जिसमें समय होता है, ऐसे टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में जेरेंट फॉर्म भी इसके साथ लगती है। और यहाँ इसकी पहचान की बात करें तो ता आ रहा है, मतलब कितने समय से करता आ रहा है, समय पर निर्भर होता है।